अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर जफर और आप देख रहे हैं ताहिर कंप्यूटर अकेडमी। आज मैं लोगों के लिए लेके आया हूँ एक न्यू जॉब अपडेट जो कि पीरा फोर्स में आई है। तो उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करना है। लेकिन आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ लाजमी शेयर करें। भाई को सपोर्ट की जरूरत है, भाई को सपोर्ट लाजमी करें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जॉब डिटेल्स है जी। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉ, ठीक है। कैरियर अपॉर्चुनिटी पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा established under the Punjab Enforcement and Regulatory Authority Act 2024 with aim stimulating regulatory measures across Punjab for the effective enforcement of special law is looking for qualified, motivated and competent professional for the following position on contract basis। याद रखिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये सीट है, ठीक है। इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ये 3 इयर्स के लिए ये सीट है। एक्सटेंडेबल ऑन ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री हुई तो देन ये आपके जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये मजीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अंडर द पीरा अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन 2026। ये थी सारी डिटेल थी। अब हम देख लेते हैं पोजीशन कौन कौन सी हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और उसके सैलरी पैकेज या उसकी जो भी मतलब के हैं, ओके, कहाँ कहाँ उसकी अपॉइंटमेंट होगी, क्या क्या सीन, ठीक है। सारा कैसे आपने अप्लाई करना है और इसकी लास्ट डेट क्या होगी हम सारा देख लेते हैं। यह जी SPPP4, ठीक है, SPPP4। उसके बाद पोजीशन नेम है डिप्टी मैनेजर इंटरनल अफेयर्स। नंबर ऑफ पोस्ट 38, यानी कि 38 पोस्ट हैं डिप्टी मैनेजर की, ठीक है। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट्स है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बैचलर SSC लेवल एजुकेशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एन HEC recognized इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सेटअप। आपके इसके लिए बैचलर्स भी चल जाएगी और इंटर भी चल जाएगी, ठीक है। और इसके लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये देख लें 5 ईयर एक्सपीरियंस इन आर्म फोर्सेस, पुलिस और एन अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। प्रेफरेंस टू कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस इन प्रीमियर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। अब कह रहे हैं कि हमें बैचलर या इंटर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी में, आर्म फोर्स में, पुलिस में या कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी में, ठीक है। और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो इंटेलिजेंस बेस एजेंसीज में काम करते रहे हैं मुल्क के अंदर अंदर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी सैलरी अप टू 2 लाख, ठीक है, प्लस फ्यूल एंड अदर बेनिफिट्स एज अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी। यानी कि इसकी सैलरी वगैरह और ये पोस्ट भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है और साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड्स DERB, ठीक है। मतलब कि ये डिस्ट्रिक्ट में आपके होगी, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी, जिस डिस्ट्रिक्ट में इसकी आपका जो है ऑफिस बना होगा उधर ये आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद है ये SPPP5 असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल अफेयर। इसकी भी 38 पोस्ट हैं और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपको SSC लेवल एजुकेशन इन एनी डिसिप्लिन एनी एजुकेशनल सेटअप, ठीक है। उसके बाद इसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वही आर्म फोर्स में, पुलिस में या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में। और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनने इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया होगा विद इन कंट्री, ठीक है। और इसकी जो सैलरी है वो है अप टू 1,50,000, ठीक है। यानी कि इसकी 1.5 लाख सैलरी होगी प्लस फ्यूल एंड अदर बेनिफिट्स एज अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी। अब इसका भी डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड है, मतलब ये भी आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी पोस्टिंग होगी। अब इसके हम जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या, आपने कैसे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई होगा। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब है जी फॉर डिटेल्स रिगार्डिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड अदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सर्विस प्लीज विजिट https://pira.punjab.gov.pk/, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे जाके अगर मजीद आपने कोई डिटेल लेनी है तो आप इस वेबसाइट पे जाके डिटेल्स ले सकते हैं। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू पंजाब पोर्टल https://jobs.punjab.gov.pk/ along with all educational experience and other relevant documents uploaded shall be accepted।
ना वो कह रहे कि जो भी आपके मतलब के हैं, आपने जब भी अप्लाई करना है तो आपने पंजाब जॉब पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है विद जो ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपके ये सारे आपकी प्रोफाइल बनी होनी चाहिए, देन आप अप्लाई करें। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इनकम्प्लीट प्रोफाइल अप्लाई करते हैं तो देन ये आपके एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी शैल बी रिजेक्टेड। अब वो कह रहे कि ये देख लें कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने अगर आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट करवाई तो देन ये आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि आपको कोई टीएडीए फंड वगैरह टेस्ट या इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, मेरिट पे उतरेंगे, जस्ट उनको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 20 जून 2026, यानी कि 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 20 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप टाइमली अप्लाई करें, ताकि एंड में अक्सर वेबसाइट बिजी हो जाती है या अप्लाई नहीं हो रहा होता, तो एंड में जाने से बेहतर है आप अभी अप्लाई कर दें। Applicants serving in government departments must be apply through proper channel and must meet minimum criteria as per PIRA regulation। वो कह कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना, वो अपने एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे और उनका मिनिमम क्राइटेरिया पीरा रेगुलेशन के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, डीजी पीरा रिजर्व्स द राइट to increase and decrease the number of posts at any time or at the terminate published in requirement process of any process or entire process at any stage without assigning any reason। भाई का जो डीजी पीरा है ना, वो उनके मर्जी है, वो पोस्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो कैंडिडेट है उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं और कोई भी प्रोसेस चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी रीजन। Upon selection, candidate shall be offered conditional offer letters subject to the verification of all credentials including academic experience and NOC and others। सिलेक्शन के तौर पे जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनके कंडीशनल ऑफर लेटर जो है सब्जेक्ट पे वो दिया जाएगा। किस लिए कि जो उनकी एकेडमिक और एक्सपीरियंस या एनओसी की वेरिफिकेशन है, उसके लिए ये इनको एक कंडीशनल ऑफर लेटर दिया जाएगा। वो वेरिफिकेशन के बाद ये इनका कंडीशनल ऑफर लेटर ये सब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इन्हें नीचे एड्रेस दिया हुआ है, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड एचआर पीरा, फर्स्ट फ्लोर अल्फा बिल्डिंग, चेरिंग क्रॉस रोड, लाहौर। ठीक है, उसके बाद ये फोन नंबर दिया हुआ, ये वेबसाइट। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई होगी कि कौन सी पोस्ट है और उन पर कैसे अप्लाई करना है, उनकी कितनी सीट्स हैं और कौन कौन एलिजिबल है। अब हम मजीद जाके देख लेते हैं कि हमने अप्लाई इस पे कैसे करना। मैं जैसे ही पंजाब पोर्टल पे आता हूँ, यहाँ पे ना मुझे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक रजिस्टर और एक लॉगिन। जो लोग तो वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं वो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद वो अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे। इनको ईमेल आएगी, एक इनके जीमेल पे जाकर अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है। देन आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल रेडी करना है। जिनकी ऑलरेडी प्रोफाइल बनी हुई है वो जस्ट लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे, तो देन वो अप्लाई कर। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? ठीक है, मैं इधर आके सर्च बार में लिखता हूँ पीरा। मैं जैसे ही पीरा पे क्लिक कर मैं लिखता हूँ पीरा। मैं जैसे यहाँ पे आके पीरा स्टाफ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो भी इस पीरा फोर्स के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखें डिप्टी मैनेजर इंटरनल अफेयर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल दिया है। असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल अफेयर, इसकी मैंने डिटेल दी है। और ये एक नीचे है सिस्टम स्पोर्ट ऑफिसर। ये पोस्ट ऑलमोस्ट काफी देर से ना ये इधर है, इनने अपलोड की हुई है। पहले थी इसकी लास्ट डेट जनवरी थी, फिर फरवरी कर दी है, फिर मार्च की थी, फिर ये जून की थी। ठीक है, तो अब ये इनने सितंबर कर दिया। आई डोंट नो ये क्या सीन है, ये लोगों को हायर कर भी रहे हैं या नहीं, या वैसे ही इन्हें ये जस्ट ऐसी दी हुई है, या कोई ग्लिच वगैरह इस वेबसाइट को। मुझे इस चीज की समझ नहीं आई। ये हर इनकी जो लास्ट डेट के बाद ना इन्हें न्यू डेट दी हुई थी। आई डोंट नो ये लोगों को हायर भी कर रहे हैं या नहीं, या वैसे ही अमीर पे छोड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन ये हम देख रहे थे डिप्टी मैनेजर इंटरनल। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे देन हमारे सामने ना ये इसकी सारी डिटेल्स ओपन होके आ जाएगी। लाइक डिप्टी मैनेजर इंटरनल अफेयर मिलिट्री एंड इंटरनल अफेयर पाकिस्तान। ठीक है, डिप्टी मैनेजर इंटरनल अफेयर्स। अब इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ लेनी है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सारी पढ़ लेनी है कि इसमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपने क्या क्या करना होगा। ठीक है,
उसके बाद इसमें जी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है बैचलर एचएससी लेवल एजुकेशन, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एचएससी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सेट। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले ऐड में जो हम देख रहे थे डिटेल्स उसमें मैंने बता दिया, एक्सपीरियंस का भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी ये सारी डिटेल्स पढ़ लेनी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कमेटी, ठीक है। उसके बाद ये सैलरी एंड बेनिफिट है SPP/PPP4 प्लस एनी अदर बेनिफिट एडमिसिबल टू SPPP4 एज मेंशन्ड इन स्केड्यूल 3। उसके बाद इन्हें डिग्री लेवल बता दिया है, बैचलर है, हायर सेकेंडरी है, यानी कि 12 वाली अप्लाई कर सकते हैं, 14 या 16 वाली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 12 एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। वो इसका जो डिग्री एरिया वो एनी डिसिप्लिन है, रिक्वायर्ड स्किल है, एनालिटिकल रिपोर्ट राइटिंग एंड रिपोर्टिंग है, ठीक है। उसके बाद इनने जो रिक्वायर्ड टूल बताया वो आपको MS ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम मजीद इसकी डिटेल देख लेते हैं जी। इसका जो डिवीजन है वो लाहौर है, डिस्ट्रिक्ट भी लाहौर के लिए है, डोमिसाइल भी लाहौर के लिए होना चाहिए, ठीक है। जो इंडस्ट्री है वो आपको ऑलरेडी पीरा फोर्स है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट है वो भी पीरा फोर्स का है, स्टाफ का है। टोटल पोजीशंस 41 है, लेकिन जो ऐड है उसमें इनने 38 बताई हुई है। अब आई डोंट नो ये कंप्लीट कर रहा है क्या इशू है, ठीक है। ऐड में 38 है, यहाँ पे 41 है। इम्प्लॉय स्टेटमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आप लोग अप्लाई करें, कोई इशू नहीं है। ये 41 हो तो ज्यादा बेस्ट है, अगर 38 भी है तो ठीक है, लेकिन अगर 41 है फिर तो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट है, रोल है डिप्टी मैनेजर इंटरनल अफेयर है, इसकी 1.5 लाख तक सैलरी हो सकती है, ठीक है। जो पोस्टेड ये 30 मई को और 30 जून को ये जो मेंशन की गई थी, अपलोड की गई थी, ठीक है। इसका लेवल इन्हें बताया हुआ है, लास्ट डेट अप्लाई बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद प्रेफर्ड कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट 60% एंड अबव रिक्वायर्ड एडमिशन, मतलब क्या इसके लिए आपको 60% आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है। जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एज 22 से 60 साल है। और जो क्यूरीज है वो आप इधर से, ये फोन नंबर वगैरह है, इनका एड्रेस भी आप इधर से, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप इनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद ये अब आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई फॉर दिस जॉब पे करना है। जैसे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे करेंगे आपने लॉगिन करना है, अपना अकाउंट जिनका लॉगिन होगा वो नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। उसके बाद रिक्वायर्ड सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी और करंट सैलरी का पूछेंगे, आपने वो सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। जो लोग एलिजिबल होंगे इस जॉब के लिए उनका इजीली अप्लाई हो जाएगा, जो एलिजिबल नहीं होंगे वो उनको इधर फ्रंट पे एरर शो हो जाएगा। तो उनका एक्सपीरियंस कम है, उनकी एजुकेशन कंप्लीट या कोई एक्सपीरियंस लेटर वगैरह जो भी जिस सीन होगा ना वो आपको इधर मेंशन हो जाएगा कि आपका ये फलां इशू की वजह से इसमें अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। देन आपने देख लेना, अगर आप उस चीज के रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होती हुई तो देन आपने लाजमी वो पूरी करके अप्लाई करना है। अदरवाइज आपने फिर बेस्ट ऑफ लक कोई और जॉब देखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको नहीं कुछ समझ आया तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है डिस्क्रिप्शन में भी, स्क्रीन पे भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। काइंडली यार मुझे कॉल नहीं किया करें, आपकी जो भी क्वेरी होती है आप मुझे टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज में भेज दिया करें। मैं जैसे ही फ्री हूँ तो मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। लेकिन ये जो लोग कॉल करते हैं ना, मैं अक्सर ऑफिस में होता हूँ या और भी सीन होते हैं, बिजी होता हूँ तो कॉल नहीं पिक होती, तो लोग ना बार बार कॉल करते हैं। काइंडली कॉल नहीं किया करें, आप मुझे मैसेज या वॉइस मैसेज टेक्स्ट मैसेज सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं सबको रिस्पॉन्स करता हूँ। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, सारी चीजें होती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कैसे अप्लाई करना है सारा सारा सबको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई हमसे अप्लाई करवाना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम एक प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी क्रिएट करेंगे, देन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।